जब से शराबबंदी नशाबंदी पूर्ण रूप से लागू हुआ है, उसके बाद जो टूरिस्ट की संख्या है, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हों या इंटरनेशनल टूरिस्ट हों, उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी आई है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने भी अपने आंकड़ों को आपके सामने रखा है और उनके आंकड़े हम पुनः दे देंगे आपको। और आप समझते हैं कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट चाहे बोधगया विशेषकर आते हैं, तो वो धार्मिक कारण से यहाँ आते हैं, न कि यहाँ बिल्कुल लिकर का सेवन करने बोधगया जाते हैं। बीते दिनों आईआरसीटीसी के एक अधिकारी ने यह बयान दिया था और उस बयान में यह साफ कहा था कि टूरिस्ट जो है बिहार नहीं आते हैं, इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी अगर चालू हो जाता है, शराब अगर बिहार में चालू हो जाता है, तो जिससे राजस्व को जो है फायदा होगा और जिससे टूरिस्ट बिहार में आएंगे, जिसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री जो है मद्य निषेध विभाग के सुनील कुमार से जब सवाल किया गया तो उनका साफ कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिहार में टूरिस्ट आ रहे हैं और टूरिस्ट का जो है इजाफा बिहार में हुआ है। टूरिस्ट लगातार आ रहे हैं और इसमें राजस्व को भी कहीं ना कहीं क्षति नहीं हुई है, फायदा हुआ है बिहार में राजस्व को। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार, वो सुने आप लोग। दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आईआरसीटीसी के जीएम ने, और उन्होंने कहा था कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, जो विदेशी टूरिस्ट है वो यहाँ आना कम कर दिए हैं, तो ऐसे में सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, आंकड़े तो आपका जो प्रश्न है कि जो टूरिस्ट्स हैं उनकी संख्याओं में कमी आई है, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं कि 2016 से जब से शराबबंदी नशाबंदी पूर्ण रूप से लागू हुआ है, उसके बाद जो टूरिस्ट्स की संख्या है, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हों या इंटरनेशनल टूरिस्ट हों, उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी आई है। जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने भी अपने आंकड़ों को आपके सामने रखा है और उनके आंकड़े हम पुनः दे देंगे आपको, तो उसमें बढ़ोतरी आई, उसमें कमी नहीं आई है। और आप समझते हैं कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट चाहे बोधगया विशेषकर आते हैं, तो वो धार्मिक कारण से यहाँ आते हैं, न कि यहाँ बिल्कुल लिकर का सेवन करने बोधगया जाते हैं। तो टूरिस्ट के जहाँ तक आंकड़ों का प्रश्न है, उसमें तो हमेशा वृद्धि हुई, यही आंकड़े बताते हैं टूरिस्ट डिपार्टमेंट। नहीं, इस तरह की पुनर्विचार के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, लोग अपना बयान देते हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रचार प्रसार होता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सरकार और विभाग पूर्णतः दृढ़ संकल्पित है कि इसे बिल्कुल सख्ती से हम लोग लागू किए हुए हैं और जारी रखेंगे, बदस्तूर इसको जारी रखेंगे। रेवेन्यू लॉसेस से कोई रिलेशन नहीं? देखिए, ये एक बैलेंस पर देखने की रेवेन्यू की जहाँ तक प्रश्न है, आपको ये भी देखना होगा कि इससे कितने जीवनों में सुधार हुआ है। तो लोगों के जीवन में निश्चित रूप से सुधार हुआ है और जो आंकड़ों का बार बार हमने जिक्र भी किया है कि जो एक्सीडेंट्स हैं, रोड एक्सीडेंट्स, उसमें कमी आई है, जो डोमेस्टिक घरेलू हिंसा है उसमें कमी आई है। इस तरह से और भी जो हिंसा की वारदातें होते हैं उसमें भी आंकड़े बताते हैं कमी आई है। तो इसका निश्चित रूप से समाज में फ़ायदा हुआ है। और ख़ास करके त्योहारों के समय आप देखेंगे, दुर्गा पूजा का समय हो या फिर मुहर्रम का समय हो या शादी ब्याह का त्यौहार हो, शादी ब्याह के दौरान जो लोग पी करके सड़क पर हुड़दंग करते थे, तमाशा करते थे, उन समय तो निश्चित रूप से कमी आई है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके सामाजिक फ़ायदे हुए हैं, सामाजिक परिवर्तन हुआ है। और हम लोगों ने जो CNLU से जो एक स्टडी करवाया, तो वो भी बताता है कि 90% से ज़्यादा लोग इसके समर्थन में हैं, विशेष करके महिलाएं इसके समर्थन में हैं। तो इसके फ़ायदे अनेक हैं। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, सब्ज़ी है, दूध है, इत्यादि में महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। अन्य जो रोज़मर्रा के सेवन की चीज़ें हैं उसमें भी फ़ायदा हुआ है।
तो इस तरीके से लोगों को व्यापक रूप से फ़ायदा हुआ है। लेकिन कानून का उल्लंघन करने वाले भी ये सच्चाई है कि हैं लोग, और उनकी गिरफ्तारी, उनका ट्रायल, उनकी सज़ा हम लोग करवाते रहते हैं। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। लेकिन आर्थिक तो आपने सुना, मद्य निषेध विभाग के बिहार सरकार में मंत्री है सुनील कुमार। उनका साफ कहना है कि राजस्व को घाटा नहीं हुआ है। रोड एक्सीडेंट जिस तरीके से होता था बिहार में, शराबबंदी नहीं थी तब, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो आई है। रोड एक्सीडेंट नहीं होता है। शराबबंदी कानून जिस तरीके से लागू है वो लगातार लागू रहेगा। IRCTC जिस तरीके से बोल रही है, उनके अधिकारी जो बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पास डेटा आया है और कहीं ना कहीं राजस्व को जो घाटा है वो नहीं हुआ है, राजस्व को फायदा हुआ है। और जो टूरिस्ट है वो बिहार लगातार आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे मद्य निषेध मंत्री बिहार सरकार में सुनील कुमार, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।